नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सिद्धा सुतराज वेलनेस रिट्रीट में। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए लेके आता हूं एक से एक बेहतर चीजें। आज मैं बात करने वाला हूं फीवर के ऊपर, बुखार के ऊपर, ज्वर के ऊपर। आप एक एक चीज को समझिएगा। जब आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, जब आपके माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि ये बात जो बोल रहा है बिल्कुल परफेक्ट है और मेरे साथ ऐसी ही प्रॉब्लम होती है, तो आप जो चीज को प्रयोग करते हैं एक ट्रस्ट के साथ, एक विश्वास के साथ प्रयोग करते हैं और 100% रिजल्ट मिलता है। हम क्या करते हैं, भागम भाग में सुनते हैं चीजों को, तो हमें समझ में नहीं आता है। बुखार, ज्वर बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। कैंसर भी इसके सामने लघु है, छोटा है। इसलिए एक एक तथ्यों को आप समझिएगा, फिर आगे मैं आपको सारा प्रोटोकॉल्स बताऊंगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको बुखार नहीं है तो क्या चीजें करें कि आगे आपको ऐसी परेशानी नहीं आए। अगर आपको अभी भी फीवर है, 104 105 तक है अगर आपको फीवर, तो आप कैसे उसको ठीक कर सकें, या बहुत लंबे समय से अगर आपको बुखार है तो कैसे उसको ठीक कर पाए। सारी चीजें समझने वाली है और आप ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा। लगभग 4-5 दिन पहले मुझे भी बुखार हुआ था, बारिश में मैं भीग गया था। तो मौसम है, मौसम परिवर्तन हो रहा है। गर्मी से अभी हम बरसात में है, बरसात से हम ठंड में जाने वाले हैं। तो जैसे जैसे मौसम प्रकृति अपना परिवर्तन करती है, वैसे वैसे हमें भी शिफ्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहली चीज, जब भी फीवर होता है हमें, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर के थ्रू उस टॉक्सिन्स को बाहर करना चाहती है। हम टॉक्सिन के लिए अनेकों अनेक पैकेज लेते हैं, अनेक अनेक ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे हमारा टॉक्सिन रिमूव हो पाए। आपकी बॉडी घर बैठे आपके टॉक्सिन को हटा रही है। हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट ना करके मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। लूज मोशन हो रहे हो या आपको बलगम कफ निकल रहा हो, ये भी बॉडी का टॉक्सिन है और बॉडी उसको बाहर करना चाहता है। तो आप उसका मदद करिए, उसको मदद करिए कि वो टॉक्सिन को रिमूव कर पाए, ना कि मेडिसिन खा के उसको दबाइए। पहली चीज, जो सबसे बड़ी विषय है, हम लोग नहीं मानते कि बुखार, फीवर इतनी बहुत बड़ा चीज है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद को मानते हैं और आयुर्वेद की चीजों को फॉलो करते हैं, तो आपको जानना जरूरी है कि आयुर्वेद में सारे आचार्यों ने सबसे सर्वप्रथम ज्वर के ऊपर, ज्वर चिकित्सा की चर्चा करी है। तो क्या कारण है, सभी बीमारियों को छोड़ के सर्वप्रथम उनका विचार ज्वर के ऊपर गया। बिल्कुल, ज्वर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये जिसको हो जाता है उसको एनेमिक करके रख देता है। रक्त अल्पता आ जाती है उसके शरीर में, ब्लड कम होने लगता है, और ये बहुत लंबे समय तक रहे तो कोशिकाएं जो हमारी हैं वो डेवलप करना बंद कर देती हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारा खून है, आप नॉर्मली भाषा में सुने होंगे कि कहते हैं कि अगर खून पानी होने लग जाता है, बुखार लंबे समय तक रहते हैं। गांव में आम चाल की भाषा में बोलते हैं इसको, बिल्कुल सत्य बोलते हैं। आपका ब्लड उस टेम्परेचर से धीरे 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 सूखना शुरू हो जाता है। इसलिए बॉडी में कुछ पार्ट्स हैं जिसको उस फीवर को नहीं झेल पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, हमारे जो टेस्टिस है मेल में, वो क्यों स्टमक के अंदर नहीं बनाया भगवान ने, उसको बाहर हमारे बॉडी से बाहर दे दिया। समझने की चीजें समझिएगा इस पॉइंट्स को, कि क्यों उसको बाहर दिया। उसका कारण एक ही है कि वो उतनी टेम्परेचर को नहीं झेल पाता है, इसलिए उसको बाहर बनाया भगवान ने। और बॉडी, पेट में क्या है, हमेशा टेम्परेचर एक सामान्य स्तर से ऊंचा रहता है, ज्यादा रहता है, इसलिए वो बाहर है। ठंड के समय में क्या होता है, ये श्रिंक कर जाता है। कारण कि जब बाहर ठंड होती है तो ये अंदर पेट की तरफ अपने को सिकुड़ लेता है, अंदर खींच लेता है, ताकि उसको गर्माहट मिले। ऐसे ही हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको कितनी टेम्परेचर चाहिए, किसको ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, वो सब परमात्मा ने मेंटेन किया। कितनी बड़ी लेबोरेटरी हमारी बॉडी के अंदर है, ये समझने का विषय है। इसलिए मम्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आपको ज्यादा समय तक फीवर हो तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए बहुत तरीके से आपको इसका प्रोटोकॉल समझना है। मैं आपको प्रोटोकॉल समझा रहा हूं कि कैसे आप इतनी खतरनाक समस्या को मात्र एक समझदारी के माध्यम से, एक समझबूझ के माध्यम से आप इसको चुटकियों में ठीक कर लेंगे। ये मेरा वादा है। आप प्रयोग करके देखिएगा और जब आपको लाभ हो
तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिएगा कि आपको क्या लाभ हुआ और कितने दिन आपने प्रयोग किया। तो आइए इसके प्रोटोकॉल्स को हम समझते हैं कि कैसे कैसे हमें प्रोटोकॉल बनाना है कि जब हमें फीवर हो तो हम क्या प्रयोग करें। एक तो सर्वप्रथम हमें जो काम करना है, गिलोय स्वारस, जिसके घरों में गिलोय का पौधा लगा हो वो कोशिश करे कि उसकी टहनी अगर इतनी मोटी है तो इतना बड़ा ले लें, अगर इतनी मोटी है तो छोटा ले लें, लगभग 2-3 पत्ते उसके ले लें, मिक्सी में ग्राइंडर में डाल के उसको जूस बना ले, हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल के, और उसको लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब सुबह और शाम सेवन करें। फीवर है तो 2 से 3-4 बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी, अगर आपके पास ताजी गिलोय उपलब्ध नहीं है तो आप बाजार से, मार्केट से, पंसारी से गिलोय की डंठलें आती हैं कटी कटाई, आप वो भी लेके 1 गिलास पानी में डाल के उबालकर आधा करके काढ़ा बनाकर आप सुबह दोपहर शाम को लीजिए, तो उससे भी आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है और बुखार बहुत जल्दी खत्म होता है। दूसरी चीज, ये क्या काम करता है, आपके बॉडी से इन्फेक्शन को भी खत्म करता है, इन्फ्लेमेशन जो कन्वर्ट हो गया उसको भी डाउन करेगा, बॉडी में किसी तरीके के जर्म्स को, वायरस को नहीं पनपने देता है ये गिलोय, तो आप उसमें ले सकते हैं। इसके पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, मार्केट में गिलोय घनवटी वटी के रूप फॉर्म में भी आता है, तो 1 से 2, अगर आपको फीवर है तो 2-2 वटी आप सुबह दोपहर शाम गुनगुने जल के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी चीजें आपको सुलभ हो, जो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें अगर गिलोय स्वारस आपको मिल जाए तो 2-2 चम्मच लगभग 10 ml के करीब आप सुबह दोपहर शाम इसको प्रयोग करिए, पहली चीज। दूसरी, स्वसारी प्रवाही। स्वसारी प्रवाही आपको ये 2-2 चम्मच लिक्विड फॉर्म में आता है, 2-2 चम्मच आपको दिन में 4 बार इसका प्रयोग करना है बिना जल से। 2-2 चम्मच यानी 10 ml के करीब आप दिन में 4 बार आप इसका प्रयोग करिए, स्वसारी प्रवाही का। और एक योग में बता रहा हूं आपको, ये सब चीजें मेडिकल स्टोर पे भी अवेलेबल हो जाएंगी, आपको पंसारी के पास भी मिल जाएगा। तो आप मेडिकल वाले से रिक्वेस्ट करेंगे तो उनके पास आयुर्वेद की भी मेडिसिन आती हैं, वो आपको इजिली अवेलेबल करा देंगे। तो लिख लीजिए आप एक एक चीजों को। ये जो बनाना है इसमें गिलोय सत्व, गिलोय का ही वो सत्व निकाला जाता है, एक प्रोसेस है, काफी स्ट्रांग होता है, उसकी पोटेंसी काफी बड़ी होती है गिलोय से। तो आप इसको ले लेंगे 20 ग्राम, 20 ग्राम की कांच की शीशी आती है, उसमें व्हाइट कलर का पाउडर के फॉर्म में होगा वो। तो गिलोय सत्व 20 ग्राम, त्रिकटु चूर्ण जिसमें काली मिर्च, पीपली, सौंठ भी होता है, ये मार्केट में आता है, किसी भी कंपनी का ले लीजिए आप, जो अच्छा आपको लगता है, ब्यास कंपनी का जैसे मैं प्रयोग करता हूं, आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो त्रिकटु चूर्ण 25 ग्राम, कोशिश करिए कि अच्छी से अच्छी कंपनी का आप लीजिए ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। तो गिलोय सत्व 20 ग्राम, त्रिकटु चूर्ण 25 ग्राम, गोदंती भस्म आपको लेना है 10 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम, सीतोप्लादी चूर्ण भी बहुत जबरदस्त काम करता है। मैं आपको बता नहीं सकता, जितने प्रैक्टिशनर हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, ये आता तो केवल लोग उस पर डब्बे पे लिखा होता है कफ खांसी के लिए, इसके प्रयोग इतने हैं, इतने अद्भुत प्रयोग है, ये सैकड़ों बीमारियों पे हम तरह तरह से हम प्रयोग करते हैं और इसका लाभ मिलता है। ये एक तरीके से शरीर में बल भी प्रदान करता है, इसमें जो द्रव्य पड़ते हैं। तो आप सीतोप्लादी चूर्ण अच्छी कंपनी का ले लीजिए, ये आपको ले लेना 25 ग्राम, ज्यादा भी इसका मात्रा बढ़ा सकते हैं, लगभग 30 ग्राम भी कर लीजिए, 35 ग्राम भी, 40 ग्राम भी कर लीजिए, तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, गिलोय सत्व 20 ग्राम, त्रिकटु चूर्ण 25 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम, सीतोप्लादी चूर्ण 25 ग्राम, 25 से 50 ग्राम की मात्रा आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें शंख भस्म भी डाल लीजिए 10 ग्राम। शंख भस्म एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम आ जाती है, पेट साफ भी नहीं होता भूख में, तो शंख भस्म आपका या महाशंख भी मिल जाए तो आप उसमें जब डालते हैं तो आपका पेट, स्टमक भी इजिली क्लियर हो जाता है। तो ये योग बना लीजिए आप, आसानी से मिल जाएगा। और ये आधा चम्मच जो पाउडर है, आप इसको शहद के साथ सेवन करिए, आधी चम्मच पाउडर शहद में मिला के सुबह दोपहर शाम, बुखार अगर आपको ज्यादा है तो उस समय प्रयोग करिए,
कम है तो आप आधी आधी चम्मच ले सकते हैं। ये अभी तक आपको मैंने जो बताया है वो फीवर में भी ले सकते हैं, बिना फीवर का भी आप ले सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करेगा। ज्यादा समय तक किसी भी औषधि को नहीं लेना चाहिए। 1 महीने तक 20 से 30 दिन तक आप प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में आपका ये मौसम जो चेंज हो रहा है, इतने में आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, उस इन्वायरमेंट में ढल जाएगी, फिर बंद कर देना है। ये तो अभी तक था कि नॉर्मल फीवर हो रहा है या बार बार फीवर आता है, खांसी है, जुकाम है, इन सब में ये प्रयोग लाभप्रद है। अब आते हैं जिसको ज्यादा फीवर है, फीवर उतर नहीं रहा है, वो क्या करें। ये सारी चीजें जैसे मैंने बताया वैसे तो आपको ऐड रखना ही रखना है, इसमें कुछ चीजें और प्लस कर लेना है। जैसे लक्ष्मी विलास रस या महालक्ष्मी विलास रस, नारदीय जो हो उस पर लिखा होता है नारदीय, है ना, ये क्लासिकल मेडिसिन है तो उसमें नारदीय लिखना होना चाहिए। तो नारदीय वाला आप लीजिए, महालक्ष्मी विलास रस। ज्यादा फीवर है तो 2 गोली, कम है तो 1 सुबह 1 दोपहर 1 शाम। महासुदर्शन घनवटी, महालक्ष्मी विलास रस आपने 1 गोली ले लिया, कम फीवर है तो, ज्यादा 104 105 के करीब है तो 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। जैसे बुखार कम लगे तो आप मात्रा कम कर दीजिए। महासुदर्शन घनवटी 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। 2 महालक्ष्मी विलास रस, 2 महासुदर्शन घनवटी आपको ले लेना है। और एक अमृतारिष्ट आता है मार्केट में, अमृतारिष्ट गिलोय का ही बनाया हुआ है, अरिष्टम है। तो अरिष्टम आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद, कुछ खाना खाने के बाद लगभग 4 ढक्कन अमृतारिष्टम आपको 8 ढक्कन, 8 से 10 ढक्कन गुनगुने गर्म पानी में मिलाकर आपको सेवन करना है। आप देखेंगे, और अभी बुखार आपको ज्यादा लग रहा है तो त्रिभुवन कीर्ति रस, त्रिभुवन कीर्ति रस 1 गोली मात्र आप कभी भी ले लीजिए, सुबह या शाम को। ये जल्दी ही आपके ज्वर को शांत कर देता है, आपके बॉडी से बाहर कर देगा। बिल्कुल ज्वर नहीं खत्म करना है, हल्का फुल्का धीरे 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 प्रोसेसिंग में करते करते, ताकि बॉडी अपने टॉक्सिन को बाहर निकालते भी रहे। हमें बुखार को बंद नहीं करना है। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं आए, आपका बॉडी एनेमिक नहीं हो, आपको लेथार्जिक फील ना हो, आपको बिल्कुल कमजोरी एहसास ना हो, और आपका काम भी हो जाए, बॉडी जिस टॉक्सिन को निकालना चाहिए वो टॉक्सिन भी निकल जाए। इस तरीके का मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया। आयुर्वेद में तो और भी दिव्य दिव्य औषधियां, जैसे कालमेघ है, चिरैता है, कुटकी है, ये सब भी करता है। लेकिन मैंने आपको ऐसा योग बताया कि आपका बुखार भी ठीक हो जाएगा और टॉक्सिन भी बाहर हो जाएगी। नहीं तो बिल्कुल बहुत ज्यादा औषधियों को आप सेवन करना चालू कर देंगे तो बुखार इसमें भी दब जाता है। इसीलिए हम तो दबाना नहीं है, हमें सपोर्ट करना है कि टॉक्सिन हमारी बाहर हो जाए बॉडी से और हम बुखार से बिल्कुल ठीक हो जाए। वीडियो लंबा जरूर हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप एक एक चीज समझ गए होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें ताकि सब लाभ ले सकें और सब सुखमय जीवन जी सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।